नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ गुमशुदा। बबलू अभी घर से निकलकर गली में खेलने ही गया था कि उसकी मम्मी शीला ने आवाज़ दी। शीला ने कहा, बेटा घर में आ जा, बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर न हो जाए। बबलू बोला, मम्मी आप मुझे पार्क में तो ले जाती नहीं, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? शीला सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोंछे का भी काम करने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता था। शीला ने कहा, तू घर में ही खेल कर, मेरी कल छुट्टी है, कल तुझे पार्क ले जाऊंगी, जितना मर्जी खेल लेना। बबलू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को वह सुनीता जी के घर का काम निपटाकर निकलने ही वाली थी, तभी सुनीता जी ने टोका। सुनीता जी बोली, शीला कल की छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे गुड्डू का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। शीला बोली, लेकिन मालकिन कल तो मुझे अपने बेटे को ही लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। सुनीता जी ने कहा, फिर किसी दिन ले जाना बेटे को, कल तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुगने पैसे काट लूँगी। शीला चुपचाप मन मारकर घर की ओर चल दी। अगले दिन वह सुबह तैयार हो रही थी, तभी बबलू उसके पास आया। बबलू बोला, मम्मी बड़ी जल्दी तैयार हो गई, रुको मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। शीला बोली, नहीं बेटा, आज नहीं, आज मुझे काम पर जाना है, तू घर में खेल, किसी और दिन चलेंगे। बबलू बोला, आप हमेशा ही ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह सुनकर बबलू एक कोने में रूठ कर बैठ जाता है। शीला को देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद बबलू ने सोचा, मम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, क्यों ना मैं खुद पार्क में चलूं, खेलकर वापस आ जाऊंगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वह झूलों पर झूलता, कभी दौड़ लगाता, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। इधर शीला जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। उसने सोचा, जल्दी से काम निपटाकर घर पहुंच जाऊंगी, शाम को बबलू को पार्क में ले जाऊंगी। सारा काम निपटाकर उसने सुनीता जी से कहा, मालकिन सारा काम हो गया, मैं जाऊं? सुनीता जी ने कहा, ठीक है, ये ले रख ले, बेटे के जन्मदिन की खुशी में तू भी मिठाई खा। उसने एक मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे शीला को दिए। शीला जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा घर पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर वह घबरा गई। बबलू कहाँ गया? उसने आस पड़ोस में पता किया, लेकिन बबलू का कहीं अता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सभी बबलू को ढूंढने लगे। बबलू शीला का एकमात्र सहारा था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। शीला का रो रो कर
बुरा हाल था। तभी उसे ख्याल आया कि बबलू पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क में पहुंची। अंधेरा होने लगा था। पार्क में कोई भी नहीं था। वह बबलू बबलू आवाज़ देकर पार्क में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वह घर वापस आ गई। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने आप को कोस रही थी। अगर आज वह काम पर ना जाती तो बबलू घर छोड़कर नहीं जाता। आस पड़ोस के सभी लोग बबलू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शीला ने सुनीता जी को फ़ोन किया। शीला ने कहा, मालकिन, मेरा बेटा बबलू तो आपके यहाँ नहीं आया। यह कहकर शीला रोने लगी। सुनीता जी ने उसे चुप कराया और कुछ ही देर में वे अपने पति के साथ शीला के घर पहुंच गई। सुनीता जी ने कहा, शीला, चिंता मत कर, बबलू मिल जाएगा। इतनी पुलिस में बहुत जान पहचान है, तू बबलू का फ़ोटो दे दे। कुछ ही देर में बबलू का फ़ोटो सब पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। सुनीता जी के पति की जान पहचान के कारण पुलिस ने तेज़ी से बबलू को ढूंढने लगी, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं लगा। रात के 11 बज गए थे। तभी एक ऑटो शीला के घर के बाहर आकर रुका। उसमें से बबलू उतरा। उसे देखकर शीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी ऑटो में से एक औरत और उतरी। उन्होंने बताया कि यह पार्क में खेलने के बाद पार्क के दूसरे गेट से बाहर निकल गया। वहाँ जाकर यह रास्ता भूल गया। मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। यह सड़क के किनारे बैठकर रो रहा था। मैंने ऑटो किया और बहुत देर में हम घूम रहे हैं। अब इस सड़क पर आकर इसने अपना घर पहचाना। शीला ने उनका धन्यवाद किया। वह महिला खुशी खुशी उसी ऑटो में बैठकर अपने घर वापस चली गई। बबलू बोला, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। शीला ने कहा, हाँ बेटा, आगे से मत जाना। आगे से चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। सुनीता सप्ताह में एक दिन ही छुट्टी करके अपने बेटे के साथ समय बिताती थी। दोस्तों, गुमशुदा कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।